सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र के द्वारा एंटर की गई एज को चेक करके ये बताए कि ये यूज़र वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम यूज़र से एक एज मांगेगा और यूज़र क्या करेगा, एक एज एंटर कराएगा और उस एज के आधार पर हमारा प्रोग्राम यूज़र को बताएगा कि इस एज का व्यक्ति वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ कंडीशंस होती हैं वोट करने के लिए, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में हम इनमें से बस एक ही कंडीशन का यूज़ करेंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बाकी सारी कंडीशंस को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ एक कंडीशन का यूज़ करेंगे जो कि मैंने सबसे आखिरी में लिखी है। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि वोट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। सारी तो नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो कि वोटिंग के लिए ज़रूरी है। जैसे व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये ज़रूरी है अगर आपको वोट करना है तो। उसका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जहां जिस क्षेत्र से आप वोट कर रहे हैं वहां के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और कानून द्वारा अयोग्य घोषित न हो। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन ना हो तभी वोट कर सकते हैं। और एक और जो सबसे ज़रूरी कंडीशन है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम बस इस कंडीशन को कंसीडर करेंगे और एक सी प्रोग्राम लिखेंगे जो यूज़र के द्वारा एंटर की गई एज के हिसाब से बताएगा कि इस एज का व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं और आज के इस प्रॉब्लम को हम सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और VS कोड में वो कोड मैंने लिख लिया है जो कि आज के हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस कोड को समझने से पहले चलिए हम इस प्रोग्राम के आउटपुट को पहले देख लेते हैं कि ये हमारा कोड किस तरीके का आउटपुट हमें देता है। तो जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो हमें सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन में एक मैसेज दिखा कि एंटर योर एज। तो मान लीजिए कि मैं एज एंटर करता हूँ 22। ओके, मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे मैसेज आया यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ और प्रोग्राम रन करने के बाद इस बार मैं एज एंटर कराता हूँ, मान लीजिए 15। तो हमें क्या मैसेज आएगा, हमें मैसेज आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो हमारा प्रोग्राम इस तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरीके से डिसाइड कर रहा है कि कोई पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सामने कोड है। इस कोड में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि एक हेडर फाइल है जो कि हमें हर सी प्रोग्राम में ज़रूरी है इंक्लूड करना। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, एक एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। उसके बाद में यूज़र से हमने क्या बोला है, यूज़र से हमने प्रिंटफ की मदद से यूज़र को मैसेज दिखाया है कि एंटर योर एज। और यूज़र अब क्या करेगा, अपनी एज एंटर कराएगा। तो उस एज को हम इस एज नाम के वेरिएबल में रिसीव कर ले रहे हैं, किसकी मदद से, स्कैनफ की मदद से। ओके, और ये एज नाम का वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने स्कैनफ में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है वो %d है। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में अगर हम कोई वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है उसको हम इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो %d होता है। उसके बाद हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से हमारा प्रोग्राम डिसाइड कर पा रहा है कि किस एज का पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है और किस एज का पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए इस कंडीशनल ऑपरेटर को समझते हैं। तो इस लाइन को समझने के लिए इस लाइन को मैंने पेस्ट कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया है अपने माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में, ताकि हम इसमें राइट करके, इसमें लिख के हम इस बात को समझ सके। तो ये हमारी पूरी लाइन है, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ इस पूरी लाइन को। ये पूरी लाइन है। तो अब हम समझते हैं कि हमारी लाइन कैसे काम कर रही है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से एज नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू मांग रहे हैं। हम यूज़र से एज नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू मांग रहे हैं। तो मान लीजिए कि यूज़र हमें जो एज एंटर करा रहा है वो 22 है। तो अगर हमें यूज़र ने एज की वैल्यू 22 दी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमें बताता है कंडीशन की, क्या कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद दूसरा पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी,
और तीसरा पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करेगा कंडीशन ट्रू होती है कि फॉल्स होती है। तो हमारी कंडीशन क्या लिखी है कि एज की वैल्यू क्या है 22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्योंकि कंडीशन ट्रू क्यों है, क्योंकि 22 जो होता है 18 से बड़ा होता है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंट्रोल जाके किसको एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा जो कि ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल जाएगा और प्रिंट कर देगा, प्रिंट किसको कर देगा, यू आर एलिजिबल टू वोट, और हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि यूज़र हमें एज की वैल्यू देता है, यूज़र जो है एज की वैल्यू देता है मान लीजिए 15। अगर यूज़र एज की वैल्यू 15 देता है तो फिर से ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में क्या लिखा है कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो अब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन तो फॉल्स है। तो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो कि फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल जाएगा और क्या एग्जीक्यूट होगा, printf यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यूज़र जो है एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देता है तो कंडीशन ट्रू होगी और ये पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसी तरीके से अगर एज की वैल्यू यूज़र 18 से कम देता है, 17, 16, 14 कुछ भी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट काम कर रहा है और हमारे प्रोग्राम को मदद कर रहा है डिसाइड करने में कि किस एज का पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है और किस एज का पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम की लास्ट लाइन है वो है रिटर्न 0, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, इसलिए हमें लास्ट में एक इंटीजर को रिटर्न करना पड़ रहा है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक सी प्रोग्राम लिख सकते हैं जो ये डिसाइड करने में मदद करे कि कौन सा पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल है और कौन सा पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।